अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने भी मैदान खुला ना छोड़ा, शाह महमूद कुरैशी को मुकाबले पर उतार दिया। कौमी असम्बली कल नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी मैदान खुला ना छोड़ा, शाह महमूद कुरैशी को मुकाबले पर उतार दिया। कौमी असम्बली कल नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है और इसी की उम्मीद भी की जा रही थी। अपोजिशन जमातों की जानिब से पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर ली गई थी कि शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। ऐसे ही हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी मैदान खुला ना छोड़ा, शाह महमूद कुरैशी को मुकाबले पर उतार दिया है। कौमी असम्बली कल नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। कागजात मलिका बुखारी, आमिर डोगर, जैन कुरैशी ने जमा कराए हैं। शाह महमूद कुरैशी के इसके अलावा शहबाज शरीफ के बतौर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। आज 4 बजे का वक्त था, 4 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराने थे। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी मद्दे मुकाबिल होंगे। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने शहबाज शरीफ को, जबकि तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सियासी इत्तेहाद की जानिब से 13 सीट जमा कराए गए हैं। आपको अपडेट करें, कौमी असम्बली कल नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया है। शाह महमूद बामुकाबला शहबाज, किसकी होगी ऊंची परवाज। मुल्क के नए वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन, सियासी जमातें पूरी तरह इन एक्शन। शहबाज शरीफ ने बतौर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सियासी इत्तेहाद की जानिब से कागजात के 13 सेट जमा कराए गए। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, असद महमूद तजवीज़ और तायीद कुनंदा बन गए। खालिद मकबूल, अमीनुल हक, खुर्शीद शाह ने भी तजवीज़ और तायीद कर दी। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर भी तायीद और तस्दीक कुनिंदा हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से नायब सदर शाह महमूद मैदान में उतर गए। कागजात मलिका बुखारी, आमिर डोगर और जैन कुरैशी ने जमा कराए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बनी गाला में जारी है। इजलास में कायदे ऐवान के लिए शाह महमूद कुरैशी को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है, जबकि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी मुशावरत की गई है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, एक अहम इजलास इस वक्त जारी है और अहम फैसले होने जा रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस इजलास में कायदे ऐवान के लिए मैदान में किसको उतारा जाए इसका फैसला जो है वो किया जा रहा है, जबकि शाह महमूद कुरैशी के नाम के ऊपर तमाम जो कोर कमेटी है उन्होंने इस हवाले से मशावरत मुकम्मल कर ली है और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए भी नाम जो है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। यहाँ मैं ये बताऊँ कि तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास आधे घंटे से जारी है और इस इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो मौजूद है और जो इंतखाबात होने जा रहे हैं कायदे ऐवान का भी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का भी, उस हवाले से ये मुशावरत की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ अमन के ख्वाहा है, मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। कौम हम आहंगी उनकी पहली तरजीह है। नई काबीना की तश्कील अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत के साथ होगी। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिश होगी कि मुल्क की मईशत बेहतर करके अवाम को रिलीफ दे सके। मुल्क में नए दौर का आगाज़ करेंगे, बाहमी एहतराम को फ़रोग देंगे। नवाज शरीफ की वापसी और मुकदमात से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के मुकदमात कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। आम खबर दें आपको, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की चेंबर में अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास में नवीद कमर जमान कायरा, असद महमूद, साद रफीक समेत दीगर शरीक हुए हैं। इजलास में नए कायदे ऐवान से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत की जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की चेंबर में अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं आमना अली से। आमना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है मुत्तहिदा अपोजिशन के जो अरकान हैं वो सेंट्रल कौमी असम्बली के दफ्तर पहुंच चुके हैं और कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि अब जो है अब से कुछ देर कबल जो है शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, मलिका बुखारी कुरैशी समेत जो दीगर रकीन असम्बली हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्क्रूटनी का सिलसिला जारी है और इससे कबल हमने देखा कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन की जो अरकान हैं उनमें बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुंचे, जिनमें अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का अपोजिशन लीडर के चेंबर में इजलास हुआ है जिसमें कल के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आमना अली, आपने सवाल से अपडेट किया। हुकूमत की तब्दीली के बाद अब वसीम शहजाद कायदे ऐवान सेनेट नहीं रहे। नई हुकूमत अपना कायदे ऐवान सेनेट का तकर्रुर करेगी। हुकूमत की तब्दीली के बाद अब वसीम शहजाद कायदे ऐवान सेनेट नहीं रहे और नई हुकूमत अपना कायदे ऐवान सेनेट का तकर्रुर करेगी। इमरान खान को आईनी तरीके से हटाया गया। अब इमरान खान लंदन मेयर का इंतखाब लड़ें या किसी अमरीकी शहर में जल्द से जुलूस कर लें। बीबी रहनुमा मुर्तज़ा वहाब के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज़िया जुमले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये एक सवाल है कि इमरान खान अब किसी को नज़र आएंगे या नहीं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ 22 करोड़ आवाम को कप्तान नज़र नहीं आया। उम्मीद है कि उन्हें अब एहसास हो गया होगा कि बातें करना आसान और काम करना कितना मुश्किल होता है। तब्दीली बातों से नहीं काम करने से आती है। पारा हदों को छू गया। पिछले 24 घंटों में वफाकी दारुल-हुकूमत का माहौल ड्रामाई रहा। कौमी असम्बली इजलास के आगाज से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी तक सूरत हाल पल पल बदलती रही। रात गए मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश करने लगी। इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। Welcome back to पुराना पाकिस्तान। इस्लामाबाद में खींचातानी, सियासी कशीदगी से भरपूर कहानी। कौमी असम्बली इजलास के आगाज से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी तक वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल ड्रामाई रही। सुबह 10:30 बजे ऐवान की बैठक तो लग गई, मगर वोटिंग के लिए इंतजार तवील से तवील होता रहा। 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक अपोजिशन बार बार रायशुमारी का कहती रही। यूं ही सुबह से दोपहर, शाम से रात हो गई। आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है। रात होते ही सियासी पारा हदों को छू गया। वफाकी काबीना की हंगामी बैठक लगी और फिर अफवाहों को पड़ लग गए। पीटीआई ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस जमा करा दिया। अदम एतमाद पर वोटिंग न होने पर रात गए सुप्रीम कोर्ट खुल गई। चीफ जस्टिस समेत लार्जर बेंच के दीगर जजेस अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए। कैदियों की गाड़ियां भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गईं। FIA ने मुल्क भर के एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया। सरकारी अफसरान को NOC के बगैर बरूने मुल्क सफर से रोक दिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आनियां जानियां लगी रहीं। कभी पार्लियामेंट तो कभी वजीर आजम हाउस में मुशावरत होने लगी। रात गए असद कैसर ने इस्तीफा दिया कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। इमरान खान ने वजीर आजम हाउस छोड़ दिया। कौमी असम्बली में वोटिंग शुरू होते ही सियासी ड्रामा अख्ताम को पहुंचा। 174 members have recorded their votes. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।